एक छोटे लड़के के पास मुलायम कपड़े से बना एक खिलौना खरगोश था। जैसे ही उसकी आंख से आंसू की एक बूंद उस खरगोश पर गिरी, वह अचानक जिंदा हो गया। जब लड़के ने उसे छुआ तो वह खुद भी अपने कार्टून रूप में बदल गया। इस जादुई दुनिया में वह जो कुछ भी सोचता वह सच हो जाता। उसने परियों की कहानी जैसा एक अद्भुत जंगल बना दिया। आसमान को छूते विशाल पेड़, उनकी शाखाओं से बने आरामदायक ट्री हाउस और बादलों के बीच बनी सीढ़ियां जो पेड़ों की सबसे ऊंची चोटियों तक जाती थी। वह और खरगोश पूरे जंगल में बेफिक्र होकर दौड़ते और खेलते रहे। लेकिन उसकी दादी की नजर में टोबी सिर्फ अटारी में इधर उधर उछल कूद कर रहा था और यह बात उनकी सख्त और पुराने विचारों वाली सोच को बिल्कुल पसंद नहीं थी। टोबी पहले अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी मां के निधन के बाद उसके पिता अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने उसकी देखभाल एक नैनी के भरोसे छोड़ दी। जब क्रिसमस पर नैनी अपने घर चली गई तो टोबी को अपनी दादी के पास भेज दिया गया। उसकी दादी को बच्चों की देखभाल से ज्यादा अपनी सामाजिक जिंदगी की चिंता रहती थी, इसलिए ज्यादातर समय टोबी बिल्कुल अकेला रहता था। खुशकिस्मती से अटारी में पुराने खिलौनों का खजाना भरा हुआ था। उनमें एक कपड़े का खरगोश भी था जो कभी उसकी मां का पसंदीदा खिलौना हुआ करता था और आगे चलकर उसी खरगोश का एक फैसला टोबी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक दिन उसकी दादी की एक दोस्त मिलने आई और उसने क्रिसमस का एक उपहार पहले ही दे दिया, एक बेसबॉल। लेकिन टोबी को उसमें कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे कभी किसी ने बेसबॉल खेलना सिखाया ही नहीं था। एक बार एक गेंद उसके पैरों के पास आकर रुकी। कुछ बच्चों ने उसे कहा कि वह गेंद वापस फेंक दे। टोबी ने पूरी ताकत लगाकर गेंद फेंकी, लेकिन वह मुश्किल से थोड़ी ही दूर जा सकी। बदले में उसे सिर्फ बच्चों की हंसी और मजाक मिला। वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह दूसरे लड़कों जितना बहादुर या ताकतवर नहीं है। अपनी आंखों में आंसू लिए टोबी भागकर अटारी में पहुंचा और उस कपड़े के खरगोश को गले लगाकर रोने लगा और उसी पल उसकी आंख से गिरी एक आंसू की बूंद ने उस खरगोश में जान डाल दी।